दोस्तों, जब भी बात आती है किसी हिल स्टेशन की तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शिमला और मनाली। आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारों, बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं तो आज हम बात करेंगे शिमला और मनाली। आप कैसे जाएं, कहाँ रुकें, क्या खाएं और आप शिमला और मनाली में कहाँ कहाँ घूमें और यहाँ घूमने का बेहतरीन मौसम कौन सा है और इस पूरी ट्रिप को करने में आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। साथ ही अगर आप शिमला और मनाली टूर पैकेज के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसकी भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, टूर प्लान कुछ ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे शिमला और फिर शिमला को विजिट करने के बाद हम लोग जाएंगे मनाली। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि हम शिमला पहुंचें कैसे। अगर आप देश के किसी भी शहर से आ रहे हैं तो आप सबसे पहले दिल्ली आ जाइए। यहाँ से आप बस, ट्रेन, फ्लाइट या किसी भी ट्रांसपोर्ट से शिमला पहुंच सकते हैं। और अगर आप शिमला टॉय ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको पहले दिल्ली से कालका रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। दिल्ली से कालका की दूरी करीब 265 किलोमीटर है। कालका पहुँचने के बाद आप फिर यहाँ से टॉय ट्रेन से शिमला पहुँच सकते हैं। यहाँ की टॉय ट्रेन की टाइमिंग के कई स्लॉट्स हैं, पर यहाँ मैं आपको एक टॉय ट्रेन के बारे में बता देती हूँ कि यह कालका से सुबह 6:20 पर चलती है और 12 बजे शिमला पहुँचा देती है। और इस टॉय ट्रेन की जर्नी तकरीबन 6 घंटे की होती है, जो खूबसूरत पहाड़ों और टनल्स के बीच से होकर गुजरती है। इस टॉय ट्रेन की जर्नी आपको बहुत पसंद आएगी। अब बात करते हैं इस टॉय ट्रेन के टिकट फेयर की। टॉय ट्रेन सिटिंग पर पर्सन 70 रुपीज़, AC चेयर 270 रुपीज़ और फर्स्ट AC के 320 रुपीज़ चार्ज है। अगर आप शिमला बस से जाना चाहते हैं तो दिल्ली कश्मीरी गेट से आपको शिमला के लिए डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी, जिसका फेयर आपको ऑर्डिनरी बस के लिए 600 रुपये और AC बस के लिए 1000 रुपये पर पर्सन देने होंगे। और 365 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में आपको करीब 9 से 10 घंटे लग जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं तीसरे साधन की। अगर आप शिमला फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो शिमला का नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ से शिमला की दूरी 110 किलोमीटर पड़ेगी। इसे आप शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी या फिर बस से कवर कर सकते हैं। वैसे शिमला में भी एक एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट का नाम है जवाहरहट्टी एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट शिमला से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन जवाहरहट्टी एयरपोर्ट देश के सभी शहरों से वेल कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए शिमला जाने के लिए बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो चंडीगढ़ का ही है। और अगर आप शिमला खुद की कार से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। आपको शिमला में बहुत सी जगहों पर कार पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। चलिए अब हम पहुँच चुके हैं शिमला। शिमला पहुंचने के बाद अब होटल कहाँ लें? वैसे तो आप पूरी शिमला में कहीं पर भी होटल ले सकते हैं, लेकिन शिमला के मॉल रोड सबसे बेस्ट लोकेशन है होटल्स के लिए। दोस्तों, मॉल रोड के 500 मीटर की रेंज में होटल लेना चाहिए। अगर आप मॉल रोड के आसपास होटल लेते हैं तो शिमला के लोकल प्लेसेस को आप पैदल ही विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको 1000 से 1500 रुपए के बीच अच्छी सर्विस वाली होटल मिल जाएंगी। होटल में कुछ घंटे आराम करने के बाद हम जाएंगे घूमने। तो शिमला में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले चलेंगे जखू हिल्स के लिए, जो मॉल रोड से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हनुमान जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहाँ रोप वे से भी पहुँच सकते हैं। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे यहाँ के फेमस कालीबाड़ी मंदिर के दर्शन करने, जो मॉल रोड से केवल 500 मीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे द रिज के लिए। द रिज शिमला का एक ओपन पिक्चरस्क एरिया है, जो फोटोग्राफी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वैसे आप यहाँ हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, यहाँ के स्ट्रीट फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं, खूबसूरत हिमालय को भी यहाँ से निहार सकते हैं। इसके बाद द रिज के पास ही चर्च को विजिट करने जा सकते हैं। ये भी फोटोग्राफी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर शाम को रंग बिरंगी लाइटिंग बहुत ही सुंदर लगती है, तो आप यहाँ शाम को भी ज़रूर आइए। इसके बाद मॉल रोड पर थोड़ी देर घूमकर शॉपिंग करके आप वापस आइए अपने होटल पर। दूसरे दिन सुबह शिमला से हम कुफरी के लिए निकलेंगे। कुफरी शिमला से 16 किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। कुफरी जाने के लिए शिमला के ओल्ड बस स्टैंड से कुफरी के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। और अगर आप कुफरी प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी, जिसका फेयर आपको 2000 रुपये पड़ेगा। अब हम पहुँच गए हैं कुफरी। कुफरी पहुँचने के बाद आप यहाँ सबसे पहले फन वर्ल्ड में एंजॉय करने जा सकते हैं। आप कुफरी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। पूरे दिन कुफरी में एंजॉय करने के बाद आप शाम को शिमला वापस आ जाइए। दोस्तों, शिमला और कुफरी को घूमने के लिए आपको कम से कम 2 नाइट्स 3 डेज़ का टूर प्लान करना ही चाहिए। 2 नाइट्स 2 डेज़ में आप शिमला और कुफरी के सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस को कवर कर सकते हैं। चलिए, शिमला और कुफरी को विजिट करने के बाद तीसरे दिन हम चलेंगे मनाली के लिए।
शिमला से मनाली जाने के लिए आपको शिमला के ISBT बस स्टैंड से मनाली के लिए डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी, जिसका फेयर आपको 500 रुपये पर पर्सन देना होगा। और अगर आप शिमला से मनाली प्राइवेट टैक्सी में जाना चाहते हो तो टैक्सी वाले आपसे 6000 रुपये चार्ज करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं मनाली। अब मनाली पहुंचने के बाद होटल कहाँ लें? वैसे तो आप पूरे मनाली में कहीं भी होटल ले सकते हैं, लेकिन मनाली का जो बेस्ट लोकेशन है मॉल रोड है। मॉल रोड के पास आप 1500 से 2000 के बीच में अच्छी सर्विसेज वाले होटल ले सकते हैं। दोस्तों, मनाली पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाएगी। शाम में आप मनाली के मॉल रोड को विजिट करने जा सकते हैं। आप मॉल रोड पर स्ट्रीट फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। मॉल रोड पे कुछ घंटे एंजॉय करने के बाद आप अपने होटल में रात को आराम कर लेंगे। अगले दिन सुबह चलेंगे हम हिडिंबा देवी के मंदिर, जो देवदार के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा एक खूबसूरत मंदिर और टूरिस्ट प्लेस है। ये जगह फोटोग्राफी के लिए बहुत ही सूटेबल है। आप भी यहाँ जाएं तो अपने फ़ोटोज़ ज़रूर खिंचवाएं। इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन डूंगरी वन विहार के लिए जा सकते हैं। यह जगह हिडिंबा देवी मंदिर के बिल्कुल पास ही है। यहाँ कुछ देर एंजॉय करने के बाद आप क्लब हाउस निकल जाइए। क्लब हाउस में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय करने को मिलेंगी। फिर आप यहाँ के फेमस टेम्पल्स, मनु टेम्पल और बुद्धिस्ट टेम्पल्स को विजिट करने जा सकते हैं। इन सारे प्लेसेस को विजिट करने में आपको शाम हो जाएगी, तो शाम को आप होटल वापस आ जाइए। होटल में आराम करके सुबह को हम चलेंगे सोलांग वैली के लिए। सोलांग वैली मनाली से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको मनाली से यहाँ आने के लिए प्राइवेट लोकल टैक्सी बुक करनी होगी, जिसका चार्ज आपको 3000 रुपये देने होंगे, जिसमें आपको अटल टनल और सिसु भी अगर घूमना है तो इन 3000 रुपये में 500 रुपये और ऐड कर लीजिए। सोलांग वैली एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए इंडिया के सबसे बेहतरीन प्लेसेस में से एक है। यहाँ आप हर प्रकार की एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही आप यहाँ के सीनिक व्यू को भी एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग, ETV बाइक और यैक राइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। मनाली आने वाले लगभग सभी टूरिस्ट सोलांग वैली की यात्रा करना खूब पसंद करते हैं। इस खूबसूरत प्लेस को विजिट करने के बाद हम लोग चलेंगे अटल टनल। यह टनल भारत की दूसरी सबसे ऊंची जगह पर बनी टनल है, जिसकी लंबाई करीब 9 किलोमीटर की है। इस टनल का एक्सपीरियंस बेहद खास रहता है। इस टनल को पार करते ही आपको बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे। और हाँ, यहाँ से सिसु भी बहुत नज़दीक है। आप अपने लिस्ट में सिसु को भी ऐड ज़रूर करिए। आप ये एक्सपीरियंस कभी भूल नहीं पाएंगे। इन सारे प्लेसेस को विजिट करके आप शाम में मनाली वापस आ जाइए। चलिए अब बात कर लेते हैं मनाली घूमने के लिए कितने दिन का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों, आप 2 नाइट्स 3 डेज में मनाली के सभी प्लेसेस को लगभग विजिट कर लेंगे। वहीं अगर आप शिमला और मनाली साथ में घूमना चाहते हैं तो उसमें आपको 5 नाइट 6 डेज का टूर प्लान बनाना होगा। आप इतने दिनों में शिमला और मनाली के लगभग सारे प्लेसेस को विजिट कर लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि शिमला और मनाली जाना कब चाहिए। अगर आप यहाँ स्नो को एंजॉय करना चाहते हैं तो दिसंबर और जनवरी के बीच में आप यहाँ आ सकते हैं। वहीं अगर आप समर्स में शिमला और मनाली घूमना चाहते हैं तो आप यहाँ अप्रैल से जून के बीच आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं शिमला और मनाली में खाने पीने की। यहाँ आपको हर तरीके के फूड मिल जाएंगे और तो और 100 से 200 रुपये के बीच में भी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं बजट की। अगर आप शिमला और मनाली 5 नाइट्स और 6 डेज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको 9 से 10,000 रुपये पर पर्सन खर्च करने पड़ेंगे। इस बजट में आपका होटल, फूड, ट्रांसपोर्ट और कुछ एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं। और अगर आप टूर पैकेज के थ्रू जाना चाहते हैं तो यह पैकेज आपको दिल्ली से मिलेगा, जो आपको पूरा शिमला और मनाली घुमाएंगे, साथ ही सोलांग वैली भी घुमाएंगे और आपको लगभग 16,000 रुपये पर पर्सन देने होंगे। इस पैकेज में भी आपका होटल, ट्रांसपोर्ट, खाना और कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड रहेंगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलें शिमला और मनाली, चलो तैयारी करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।